कभी कभी रात में आसमान को देखते हुए ऐसा लगता है कि हम कितने छोटे हैं। और फिर कभी कभी रेत के कण को देखते हुए लगता है कि इसमें ही एक पूरी दुनिया बसी हो सकती है। हाँ। ये ख्याल सिर्फ ख्याल है या इसमें कोई गहराई है? आज हम इसी एक गहरे विचार पर बात करेंगे। मकसद किसी नतीजे पर पहुंचना नहीं है, नहीं, बल्कि इस कल्पना की परतों को धीरे धीरे खोलना है। ये सोचना कि शायद हकीकत वैसी नहीं है जैसी दिखती है। शायद इसमें अनगिनत दुनियाएं हैं, एक के अंदर एक। ठीक वैसे ही जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि क्या एटम खुद में छोटे छोटे ब्रह्मांड हो सकते हैं। और क्या हमारा ब्रह्मांड? हाँ, और क्या हमारा ब्रह्मांड किसी बहुत बड़ी चीज का एक एटम हो सकता है? चलिए इसी सोच में उतरते हैं। ये कल्पना बहुत मतलब लुभाती तो है, बहुत ज्यादा, कि हमारे एटम के अंदर ही ग्रह नक्षत्र घूम रहे हैं। हाँ बिल्कुल, हमारे सौरमंडल की तरह। ये सच है या नहीं ये एक अलग बात है, बिल्कुल, पर ये नजरिया बदल देता है। बिल्कुल, ये पैमाने का खेल है। एक चींटी के लिए शायद एक इंसान ही पूरी दुनिया हो। अच्छा, हो सकता है कि हर देखने वाले के लिए उसकी अपनी हकीकत ही पूरी कायनात हो। शायद कोई एक मरकज, कोई केंद्र है ही नहीं। और ये पैटर्न, ये बनावट, ये हमें हर जगह दिखती भी तो है। जैसे ऊपर से देखने पर पेड़ों का झुंड या ब्रोकली का एक फूल। हाँ, ब्रोकली। एक ही जैसा डिजाइन, छोटे और बड़े दोनों पैमाने पर। इसी को फ्रैक्टल कहते हैं ना? हाँ, फ्रैक्टल, एक अनंत दोहराव, एक ऐसी बनावट जो खुद को हर स्तर पर दोहराती है। तो ये विचार हमें इस संभावना की ओर ले जाता है कि शायद ये ब्रह्मांड भी, हाँ, कि शायद ये भी एक अनंत फ्रैक्टल, एक हायरार्की का हिस्सा हो, जिसका ना कोई अंत है ना कोई शुरुआत। तो ये सिर्फ छोटे बड़े का खेल नहीं रहा, नहीं, बल्कि एक हकीकत के अंदर दूसरी हकीकत होने जैसा है। दुनिया के अंदर दुनिया। और कुछ विचार इस ओर इशारा भी करते हैं, जैसे ये सोचना कि हर ब्लैक होल के अंदर एक नया ब्रह्मांड जन्म लेता है। हाँ, ये पढ़ा था मैंने। यानी एक जगह जहाँ एक दुनिया खत्म होती है, वहीं से दूसरी शुरू हो जाती है। बिल्कुल, एक सिरे से देखे तो अंत, दूसरे से देखे तो शुरुआत। ये भी एक ख्याल है कि हकीकत सूचना की परतों से बनी है, इन्फॉर्मेशन की लेयर्स से। एक परत दूसरी परत को लिखती है। जैसे कोई लेखक एक कहानी लिखता है और उस कहानी के किरदार वो अपनी कहानी लिखने लगते हैं। अच्छा। और ये ख्याल नया नहीं है ना? हजारों साल से अलग अलग संस्कृतियों में ये मौजूद रहा है। हाँ बिल्कुल। बौद्ध और हिंदू दर्शन में अनंत लोकों, अनगिनत ब्रह्मांडों की बात हमेशा से की गई है। ये विचार कि ब्रह्म और ब्रह्मांड एक ही हकीकत की अभिव्यक्तियों हैं, या बुद्ध हर लोक में मौजूद हैं। हाँ, ये सब इसी ओर इशारा करते हैं कि अस्तित्व की कई परतें हो सकती हैं। लेकिन आज की समझ के हिसाब से देखें तो एटम और सौरमंडल की बनावट में बहुत फर्क है। बहुत फर्क है। क्वांटम फिजिक्स के जो नियम हैं वो अलग तरह से काम करते हैं। तो क्या ये सिर्फ एक खूबसूरत कल्पना है? शायद ये इतना सीधा नहीं है। मतलब? कुछ लोगों का मानना है कि हकीकत को पूरी तरह से किसी एल्गोरिदम या नियमों के सेट से नहीं समझा जा सकता। अच्छा। उसे समझने के लिए गैर एल्गोरिदम समझ की जरूरत है, एक नॉन एल्गोरिदमिक अंडरस्टैंडिंग। हो सकता है हकीकत कोई कंप्यूटर सिमुलेशन नहीं है, क्योंकि वो किसी प्रोग्राम से ज्यादा गहरी है। मतलब हकीकत को सिर्फ कैलकुलेट नहीं किया जा सकता? नहीं, उसे महसूस या अनुभव करना होता है। कुछ ऐसा ही। और क्वांटम स्तर पर ये और भी पेचीदा हो जाता है। कैसे? ऐसा लगता है कि किसी चीज को देखने का जो अमल है, जो एक्ट है, हाँ, वो ही उसे एक ठोस रूप देता है। ये तो बहुत अजीब बात है। इससे एक सवाल उठता है। क्या हो जाती है? ये एक संभावना है, शायद एक ही चीज के कई पहलू हैं और हम जिस पहलू को देखते हैं वही हमारे लिए सच हो जाता है। और शायद कोई दूसरा देखने वाला? हाँ, शायद कोई दूसरा देखने वाला उसी चीज में एक बिल्कुल अलग हकीकत देख रहा हो। तो हम वहीं लौट आए जहां से शुरू हुए थे। सितारों को देखकर छोटा महसूस करना और एक कण में पूरी दुनिया देखना, इन बातों से कोई जवाब तो नहीं मिला? नहीं, जवाब नहीं मिला। पर शायद सवाल और गहरा हो गया है। और कभी-कभी जवाब से ज्यादा जरूरी होता है सवाल के साथ ठहरना। ये सोचना कि हम एक अनंत कहानी का हिस्सा हैं। हमारी छोटी छोटी परेशानियां, हमारी खुशियां, वो भी उसी बड़ी तस्वीर का हिस्सा हैं। हाँ। ये ख्याली एक तरह का सुकून देता है। जैसे किसी ने कहा था, हम सब धूल और राख के कण हैं। और एक दिन हमारे कण फिर से एक दूसरे से मिलेंगे। एक आखिरी ख्याल, अगर हर चीज के अंदर एक पूरी दुनिया है, हाँ, तो क्या हमारे अंदर भी है? और अगर है तो वो कैसी दिखती होगी?